दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सारी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं और उससे दुनिया भर के कई देश आतंकित हैं कि उनके कई फैसले उनकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में या मीडिया के हर क्षेत्र में ये तो आपने चर्चा सुनी ही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रिय दोस्त और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया। इस पर चर्चा बहुत हो रही है, हो भी रही थी और अब भी हो रही है, इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन जो एक बड़ा कारण इसके पीछे निकल कर आया है कि जिस कारण मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण नहीं मिला, उसका कारण एक और बताया जा रहा है कि ब्रिक्स देशों की बढ़ती शक्ति, ब्रिक्स देशों का मजबूत होता संगठन अमेरिका को रास नहीं आ रहा है और एक आध को छोड़ दिया जाए तो ब्रिक्स देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको किसी को भी डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह का न्योता नहीं भेजा। यदि हम मोटे तौर से बताना चाहें आपको, तो आप जानते हैं कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं और कई देश, मलेशिया, मतलब बहुत सारे देश और हैं, आधा दर्जन से ज्यादा, जो अमेरिकी डॉलर की दादागिरी के चलते एक संगठन ये बना रहे हैं। और पिछला जो साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ था और उसमें जो है एक बात मुख्य रूप से निकल कर आई थी कि ब्रिक्स देश अपनी एक करेंसी बनाएंगे। जिस तरीके से यूरोपीय देशों ने यूरो बना रखी है, अमेरिका का डॉलर है। हालांकि मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर ही है और डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो किसी भी देश में चलती है, जिसको मान्यता प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के इस एकाधिकार के कारण अमेरिका कभी भी किसी भी देश पर उस देश की नीतियों को प्रभावित करने के लिए डॉलर में व्यापार बंद कर देता है। और चूंकि यदि मैं एक आंकड़े की बात कहूं तो माना जाता है कि 2099 से 2019 तक के आंकड़े जो बताते हैं कि विश्व का ज्यादातर व्यापार यूएस डॉलर में होता है और ये 96% तक बताया गया है कई ज्यादातर देशों के साथ। हालांकि यूरो में यूरोपीय देश करते हैं, कुछ कम भी हुआ है और अमेरिका इस बात से चिंतित है कि यदि उसका डॉलर कमजोर हुआ तो अमेरिका कमजोर होगा, अमेरिका की डॉलर की स्थिति कमजोर होगी, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और जो आज दुनिया के देशों पर उसका डॉलर के कारण एकाधिकार है वो धीरे धीरे सेने कम हो जाएगा।
आपने देखा होगा कि यूक्रेन रशिया के युद्ध के कारण किस तरीके से रशिया पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिससे वो व्यापार ना कर सके, कहीं विदेशों से हथियार या खाद्य सामग्री या कुछ जो भी वहाँ पर वो मंगाता है, आयातित कर सकता है, वो ना कर सके, ना ही बेच सके। तो इससे जो है स्थिति जो है रशिया की शुरू में तो बड़ी खराब हुई, लेकिन इससे दुनिया के देशों के कान भी खड़े हो गए कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अमेरिका की गुलामी नहीं सहन करेगा वो ऐसे प्रतिबंध लगाकर किसी भी देश को परेशान कर सकता है, उसके व्यापार को प्रतिबंधित कर सकता है, उसके लिए आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकता है। वो बात अलग है कि रशिया, चीन, भारत आदि इस एशियन देशों ने उस दौरान आपसी करेंसी में लेन देन किया। भारत ने बड़ी तादाद में रशिया से सस्ती दरों पर तेल खरीदा और वो भी रुपया में खरीदा। तो इसका बड़ा फायदा भारत को हुआ और इस नीति से कुछ देशों ने, खासकर ब्रिक्स देशों ने ये माना कि डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी पर भी अमेरिका बैन लगा देता है, जिससे डॉलर में होने वाला किसी भी देश का व्यापार यानी परेशानियों में पड़ जाता है। इसीलिए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में, जिन देशों के मैंने नाम गिनाए, उन्होंने तय किया था कि हम भी एक अपनी ब्रिक्स देशों की करेंसी बनाएंगे, जिसमें दुनिया के कई बड़े बड़े देश हैं, चीन, भारत, रशिया, ब्राजील जो मैंने बताया, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात और बहुत सारे देश ब्रिक्स में शामिल होने की लाइन में खड़े हैं। तो दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इसी नीति के चलते ब्रिक्स देशों को सबक सिखाने के लिए ब्रिक्स देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक शी जिनपिंग को छोड़कर उन्होंने किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को न्योता नहीं भेजा शपथ ग्रहण समारोह का, और उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। तो अब कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों को रोकने के लिए ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो इन देशों से अमेरिका के लिए आयात होता है उन पे जो वो 100% टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। तो ये यदि ऐसा हुआ तो भारत का जो व्यापार संतुलन है वो अमेरिका के साथ बिगड़ जाएगा और भारत कई आर्थिक परेशानियों में फंस सकता है। और भारत ही नहीं, जो ब्रिक्स देश हैं वो इस तरीके की परेशानियों में फंस सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2023-24 के यदि हम आंकड़े देखें तो भारत और अमेरिका के बीच 118.3 बिलियन डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच में हुआ है, जिसमें से 41.6 बिलियन डॉलर भारत ने अमेरिका को निर्यात किया है। हालांकि हम उस लिहाज से घाटे में हैं, लेकिन 41.6 मिलियन डॉलर का निर्यात किसी एक देश को करना भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और भारत के पास विदेशी मुद्रा बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में इस कारण पहुंचती है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अमेरिका ब्रिक्स देशों की चूड़ियां कसने जा रहा है, 100% वो टैरिफ लगाएगा
और किसी भी कीमत पर ब्रिक्स देशों की जो मंशा है कि वो अपनी करेंसी बनाएं जिससे कि वो यूएस डॉलर पर निर्भर ना रहें, उसको रोकने की हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, तालियां तो दोनों हाथ से बजती हैं। यदि अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों की इस तरीके से चूड़ियां कसेंगे तो ब्रिक्स देश और दुनिया के अन्य देश भी अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफ खड़े होंगे और उसके खिलाफ एक माहौल बनना तय बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका एक तरफा कोई फैसले लेकर दुनिया को झुका सकता है, अपने पैरों तले रौंद सकता है। बेशक वो धमकियां दे रहा है, लेकिन ये करना उसके लिए बहुत आसान भी नहीं होगा। जहां कुछ वो मुश्किलें खड़ी करेगा ब्रिक्स देशों के लिए या अन्य देशों के लिए, उसके यही फैसले ब्रिक्स देशों को और अन्य देशों को अमेरिका के खिलाफ और डॉलर के खिलाफ लामबंद करने का भी काम करेंगे। तो ऐसे फैसले अमेरिका के लिए दुधारी तलवार का काम कर सकते हैं। यदि अमेरिका कड़े फैसले लेगा तो दुनिया के और देश भी अमेरिका के खिलाफ हो सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि यूरोप के कई देश जो उसके खासम खास हैं और एक ही रेस के हैं, वाइट रेस के हैं, वो भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। और वो भी यूरोप के देश भी अमेरिका की दादागिरी को अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के हक में नहीं है। तो दोस्तों, जो हालात हैं, जो बन रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा, असलियत क्या होगी, डोनाल्ड के फैसले अमेरिका के लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे या नुकसानदायक सिद्ध होंगे, भारत के खिलाफ अमेरिका कितना जाएगा, कितना टैरिफ लगाएगा, 100% लगाएगा, क्या ऐसा करके वो सारे दुनिया को अपना दुश्मन बनाएगा। ऐसा संभव तो नहीं है कि सारी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ कर लें। लेकिन दोस्तों, जो आने वाले 4 साल हैं ट्रंप के शासनकाल के, ये उथल पुथल वाले रहने वाले हैं और उस पर उसकी नीतियों का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ब्रिक्स देशों पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।